कनाडा की इकॉनमी तो बहुत छोटी है, वो नहीं सस्टेन कर पाएगी। आज वो अगर सोच रहे हैं कि हम टिट फॉर टैट करेंगे और अमेरिका से मुकाबला करेंगे, तो कनाडा की इकॉनमी तो भारत से भी छोटी है, वो कनाडा ज़्यादा देर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पर उससे मार्केट भी तो हिल गई। मार्केट का मैं आपको ये बताऊं, आज कनाडा का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जो खाद्य पदार्थ आने जो ये महंगे हो जाएंगे अमेरिका में, तो हमारे किसानों के यहाँ पे सस्ते हो जाएंगे, हम उनसे लेना शुरू कर देंगे। बट एक तो व्हाइट हाउस ने ये कह दिया है आज रिसेशन की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दूसरी चीज ये नहीं कहा कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, उन्होंने कहा हम ये गारंटी नहीं देते कि रूल आउट नहीं कर जी, पर ये शॉर्ट टर्म है। संबंधों में भारत के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत को इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा मैं समझता हूँ। और इतने तो भारत आजकल बाहर के अपने दूसरे देशों को ही बांट देता है। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुखपाल सिंह धनोआ और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट जसदीप सिंह जैसी। जैसी जी स्वागत है आपका। थैंक यू। और देखने वाले सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। जैसे कि हमारे दर्शक देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की कभी टैरिफ बढ़ाने की स्टेटमेंट आती है और कभी कम करने की स्टेटमेंट आती है। अब इन चीज़ों को लेके स्टॉक मार्केट में काफ़ी तहलका मचा हुआ है और इसके साथ ही कनाडा के ऊपर टैरिफ लगने के बाद दोनों देशों के संबंध काफ़ी ख़राब हो रहे हैं और जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट शट डाउन होने का भी खतरा नज़र आ रहा है। इसीलिए जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट लॉबिंग करने के लिए यूएस कैपिटल पे पहुंचे हुए हैं ताकि गवर्नमेंट शट डाउन होने से बचाया जा सके। क्या ये अमेरिका के लिए रिसेशन है और इसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ कितनी जिम्मेदार होंगी, ये हम जानना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट जसदीप सिंह जैसी जी। जैसी जी कैसे देखते हैं इन सारी सिचुएशन को? जी देखिए कि जो अभी कनाडा के नए कार्नी जिनका अभी नाम आया है प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो ट्रूडो को रिप्लेस कर रहे हैं जी, उनके आते ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें एक नई तोहफा दिया है कि उन्होंने कहा कि आज सुबह ही उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम कनाडा के ऊपर 50% का टैरिफ लगाएंगे। और ये टैरिफ इसलिए बढ़ाया गया है कि एक तो कनाडा पे और प्रेशर डालने के लिए, और दूसरा जो आज उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है कि जो अमेरिका के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो अमेरिका का दूध और चीज़ और अमेरिका की बहुत बड़ी डेयरी इंडस्ट्री है, इसके ऊपर कनाडा ने 250% का टैरिफ लगाया हुआ है। आज से नहीं, सालों से। तो ये चीज़ें जो है ये बराबर करने की कोशिश की जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप से। और कनाडा की इकॉनमी तो बहुत छोटी है, वो नहीं सस्टेन कर पाएगी। आज वो अगर सोच रहे हैं कि हम टिट फॉर टैट करेंगे और अमेरिका से मुकाबला करेंगे, तो कनाडा की इकॉनमी तो भारत से भी छोटी है। और वो अगर जिस एग्रेसिवनेस आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा दिखाई है 50% टैरिफ कनाडा पे, वो कनाडा ज़्यादा देर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पर उससे मार्केट भी तो हिल गई। मार्केट का मैं आपको ये बताऊं कि टैरिफ की जो गेम है ये कई सालों से बंद हो गई थी। ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल विलेज और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, और ये जो शुरू हुए थे ये वर्ल्ड वॉर के बाद में, जो ये 60s और 70s में फ्री ट्रेड और टैरिफ ख़त्म कर दिए गए थे, इसमें अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। बाकी देशों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद था, यूरोप के लिए, कनाडा, मैक्सिको, और अमेरिका इसका विक्टिम बनता गया, जिसकी वजह से अमेरिका से फैक्ट्रीज चली गई, जिसकी वजह से अमेरिका से मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो गई। आज हर चीज़ जो है अमेरिका के बाहर बनती है, अमेरिका को अब बाहर से चीज़ें मंगानी पड़ती हैं। और यहाँ की इकॉनमी जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग जो एक सोसाइटी थी वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। अब ये बहुत बड़ा एक बदलाव आ रहा है अमेरिका में, जिसको कि टैरिफ्स लगा के वापस अमेरिका की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और अमेरिका प्रोडक्शन, मेक इन यूएसए, इसे वापस लाया जा रहा है। और ये इनिशियल स्टेजेस में हाँ ये बहुत बड़ा बदलाव है। जब भी कोई चेंज आता है तो मार्केट्स वॉलेटाइल होती हैं। जो वॉल स्ट्रीट पे जो पैसा लगाते हैं वो सबसे पहले, जैसे कहते हैं ना, वो भागते हैं जब कुछ भी जरा सा होता है। तो अभी अब वो देखने को मिल रहा है कि लोगों अभी अनसर्टनिटी है, लोग अपना पैसा बचाना तो आप क्या समझते हैं ये टेम्परेरी है? और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है। उनसे ये सवाल पूछा गया एयरफोर्स 1 पे जब वो मारा-लागो से वापस आ रहे थे संडे को, और जब मरिया बार्टिरोमो के साथ उनका इंटरव्यू आया संडे सुबह, उसमें उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका रिसेशन में जा सकता है।
तो उन्होंने इसका बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं, जैसे बाइडन और पहले जो प्रेसिडेंट जो थे वो हमेशा ही भले रिसेशन आया होता था तो भी वो कहते थे कि रिसेशन नहीं आया। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इकॉनमी इनको विरासत में मिली है बाइडन से, वो एक बहुत ही कमज़ोर इकॉनमी आई है। और बाइडन ने इन्फ्लेशन आप देखिए कितनी बड़ी हुई थी और कहाँ हमारी आज अमेरिका की चीज़ें थी, कहाँ कीमतें थी, लेकिन बाइडन उसे भी अच्छी ही इकॉनमी कहते रहे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सच बोला, उन्होंने कहा हो सकता है कि छोटे टाइम के लिए हमें ये फॉल्टर करे इकॉनमी, क्योंकि हम बहुत बड़े चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये अमेरिका के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और अमेरिका की इकॉनमी के लिए ये लंबे तौर में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि इससे आप देखिए, एक तो ड्रिलिंग शुरू हो गई है ऑलरेडी, अब पेट्रोल पंप पे हमें दिख रहे हैं तेल की कीमतें गिरती हुई, इन्फ्लेशन ने नीचे जाना है। उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वापस आ रही है। आज बड़े बड़े जो कंपनियाँ हैं, आज ताइवान की जो लार्जेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी जो है, वो यहाँ आके अमेरिका में उन्होंने $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने कहा कि हम चिप्स अब अमेरिका में बनाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो भी टैरिफ से डरे हैं। आज कनाडा की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, हमारी कंपनियां हैं शेवरले और फोर्ड, जिन्होंने ये कनाडा में जाके गाड़ियां बनाना शुरू कर दी थी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम अपनी प्लांट्स जो हैं डिट्रॉइट में वापस मूव कर रहे हैं। आज जनरल मिल्स है जो कि सीरियल्स और खाद्य पदार्थ बनाते हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम अपनी प्लांट्स अमेरिका में मूव कर रहे हैं टैरिफ से बचने के लिए। तो ये जो है, हाँ, शुरू में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होएगी, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए अमेरिका के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। टैरिफ से जो एक्स्ट्रा इनकम आएगी, चीज़ें ऑफसेट होंगी जी। आज कनाडा के ऊपर जो ये टैरिफ्स लगे हैं, आज कनाडा का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जो खाद्य पदार्थ आने जो ये महंगे हो जाएंगे अमेरिका में, तो हमारे किसानों के यहाँ पे सस्ते हो जाएंगे, हम उनसे लेना शुरू कर देंगे। तो इससे अमेरिका की जो फार्मिंग इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। बट एक तो वाइट हाउस ने ये कह दिया है आज की प्रेस ब्रीफिंग में, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी ताज़ा अपडेट है कि रिसेशन की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दूसरी चीज़, ये नहीं कहा कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, उन्होंने कहा हम ये गारंटी नहीं देते कि रूल आउट नहीं किया, रूल आउट नहीं कर जी, पर ये शॉर्ट टर्म है। जैसे पिछले दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि भारत अपने टैक्स रेट कम करने के लिए राजी हो गया है, बट अभी भारत का ये रिएक्शन आया कि हमने ये बात नहीं की है। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, संबंधों में भारत के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं तुलसी गैबर्ट भारत जा रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिप है, और सिक्योरिटी जो रायसेना सिक्योरिटी कन्वेंशन हो रही है उसमें जा रही हैं। राइट। और ये अमेरिका का सिग्नल है कि भारत के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जहाँ ट्रेड का सवाल है वहाँ पे अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स होने जा रहे हैं, और उसमें भारत को इतना नुकसान नहीं है क्योंकि भारत अमेरिका से बहुत कम चीज़ें खरीदता है। चीज़ें अमेरिका भारत से ज़्यादा ले रहा है इस वक्त। आईटी जो है वो सारा बहुत बड़ा एक चंक भारत का जो एक्सपोर्ट होता है वो अमेरिका में आता है, लेकिन भारत अमेरिका से खुद ज़्यादा नहीं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर भारत अपना टैरिफ कम भी कर दे, बिल्कुल अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड रखने के लिए अच्छा, अगर वो कम भी कर देते हैं तो भारत को इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि साल का कोई 100-200 मिलियन का, इससे ज़्यादा को नहीं होना उन्हें, और इतने तो भारत आजकल बाहर के अपने दूसरे देशों को ही बांट देता है। एक पुल बनाना उसी में लगा देते, तो ये भारत के लिए बहुत छोटा एक अमाउंट है, पर अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इंडो यूएस रिलेशन को लेके एक और चीज़ मैं आपसे पूछनी चाहूँगा कि जैसे अभी रशिया से हथियार खरीदे हैं भारत ने, और उसमें अमेरिका का रिएक्शन आया कि वो वहाँ से खरीदने की बजाय हमसे खरीदें। हाउ यू सी दिस? बिल्कुल, वो इनकी चल रही है, और ये भारत की शुरू से ही रही है कि रशिया के साथ भी अच्छे संबंध बना के रखें। ये मैं कहूँगा कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है जयशंकर जी की और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम की पूरी, ये एक बहुत ही सूझबूझ वाली पॉलिसी रही है। आपने देखा जब सैंक्शन भी लगे हुए थे सब तरफ, और जब यूक्रेन के साथ चल रहा था, अभी भी सैंक्शन लगे हुए रशिया पे, पर तेल भारत को अमेरिका ने छूट दी थी तेल लेने के लिए। हाँ, अब उसमें थोड़ी सख्ती होगी प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के साथ, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी की जो लास्ट विजिट हमने देखी है उसमें उन्होंने बहुत ही एक बैलेंसिंग एक्ट किया कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही या करी जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप
के कुछ तेवर बिगड़ते या ज़ेलेंस्की के साथ जो हुआ वैसे कोई हालात होते, और बहुत ही मैं समझता हूँ सूझबूझ के साथ भारत ने इसे हैंडल किया। और ये जो भारत अमेरिका से भी ले रहा है वेपन्स, आपने पीछे सुना F-35 की डील की भी बातें हुई हैं और भी बातें हुई हैं, और तुलसी गैबर्ट का भारत जाना इसी चीज़ों को अब आगे इस तरफ लेके आएगा। और ये जो अभी अमेरिका है, ये इसमें एक नई जो आप देख रहे हैं कि रशिया के साथ भी अमेरिका के जो रिलेशनशिप है वो अच्छे होते जा रहे हैं। मैं क्विक रिएक्शन चाहूँगा आपका दो चीज़ों पे। एक, इजराइल हमास का तो अभी अनसर्टनिटी बनी हुई है, बट जब हम बात कर रहे हैं तब यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये दोनों ही इस टाइम पे यूक्रेन और रशिया की जो सीज़ फायर के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि जब ज़ेलेंस्की के साथ जो व्हाइट हाउस में हुआ था, उसके 2-3 दिन के अंदर ही उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी थी राष्ट्रपति ट्रंप को, जिसमें उन्होंने माफ़ी भी मांगी और कहा जब भी और जहाँ भी और जैसे भी आप चाहें मैं मिलने को तैयार हूँ। और उसके बाद अब इसे इन्होंने नेक्स्ट लेवल पे कर दिया कि सऊदी अरेबिया को बीच में इन्वॉल्व किया गया है। और बहुत ही क्लोज मेरे हिसाब से अब ये पीस टॉक हो गई है। वो मिनरल्स की डील तो है, वो तो रहेगी, वो तो कभी भी साइन हो जाएगी, पर प्रेसिडेंट ट्रंप पहले अब सीज़ फायर और पीस की डील को ले आए हैं, मिनरल डील साइन करने से पहले। और वो जो चीज़ यही यूक्रेन चाहता था? नहीं, ये यूक्रेन तो सिक्योरिटी चाहता था। यूक्रेन चाहता था कि आप हमें ये कहें कि हमारी फ़ौजें वहाँ होंगी या हम वहाँ पे आके, वो अमेरिका कोई गारंटी नहीं दे रहा। और ये जो है, ये पीस जो होने जा रहा है वो अमेरिका के बगैर नहीं होगा, अमेरिका इज़ अ पार्ट। पर बजाय वो ज़ेलेंस्की को वापस अमेरिका में बुलाने के, उन्होंने उन्हें कहा है कि हम सऊदी अरेबिया में आपसे मिलेंगे। और इसको थोड़ा उन्होंने और बड़ा कर दिया है दायरे में, ताकि यूरोप पे भी इसका असर पड़े कि अब मिडल ईस्ट का जो टॉप कंट्री सऊदी अरेबिया, वो भी अब इस डील में अमेरिका के साथ है। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल जा रहा है दुनिया को कि ज़ेलेंस्की अब वहाँ मिलेंगे और वहाँ पे ये पीस डील, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ये बहुत ही फाइनल स्टेजेस में है और सऊदी अरेबिया से हमें बहुत ही पॉजिटिव खबर आएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप के ये स्वभाव का हिस्सा रहा है कि वो अपने फैसले बहुत जल्दी तब्दीली कर लेते हैं, और यही कुछ हमें देखने को मिला है कनाडा और अमेरिका के टैरिफ के बारे में। और इससे चाहे मार्केट एक बार हिली हुई है, बट जैसे हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये मार्केट स्टेबल भी हो सकती है और अमेरिका की इकॉनमी जो है वो शायद थोड़ी स्टेबल हो जाए। ये हमें देखना होगा कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इंडो यूएस रिलेशन और यूक्रेन रशिया वार, इजराइल हमास जंग, ये सारी चीज़ें किधर जाती हैं, और ये टैरिफ वार चाइना और अमेरिका के संबंधों पे क्या असर डालता है, ये अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे अपने कमेंट ज़रूर डालें और प्रोग्राम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।